लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, माह मुहर्रम से हम और आप गुज़र रहे हैं और अनक़रीब उसकी 9 और 10 तारीख़ आने वाली है। हम और आप जानते हैं कि मुहर्रम की 10 तारीख़ और 10वां दिन ये आशूरा का दिन है। इस दिन की बड़ी अहमियत और फ़जीलत है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को फ़िरौन से इसी 10 तारीख़ को निजात दी थी और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी निजात की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उस दिन का रोज़ा रखा था। हज़रात, हम और आप भी 10 तारीख़ के करीब हैं और 9 और 10 तारीख़ आने वाली है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख़ के साथ साथ 9 तारीख़ का रोज़ा रखने का भी हुक्म दिया है और कहा है कि यहूदियों की मुखालफत करो, यानी 10 तारीख़ के साथ 9 तारीख़ का रोज़ा रख करके यहूद व नसारा की मुखालफत करो। आइए इस सिलसिले में हम प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस को देखते हैं जिसमें आशूरा के रोज़े की फ़जीलत को बयान किया गया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रखने को बयान किया गया है और इस रोज़े के ताल्लुक़ से जो बातें हैं इंशाअल्लाह उन अहादीस को बयान करके उन बातों को वाज़ेह किया जाएगा। पहली हदीस, आप इस रोज़े की फ़जीलत और इस रोज़े के अजर व सवाब के ताल्लुक़ से देखें। रावी हदीस हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़िरा अस्सना अल्लती क़ब्ला। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर है। हज़रत अबू क़तादा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा के दिन रोज़ा रखने का सवाब ये है कि 1 साल के अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाहों को और गुनाहे सगीरा को माफ़ कर देगा। ये कितना बड़ा सवाब है कि एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम रोज़ा रखते हैं, यानी आशूरा का रोज़ा, और उसकी यानी यहूद व नसारा की मुखालफत में एक और दिन मिला लेते हैं 9 तारीख़ का दिन। तो ये 2 दिन रोज़ा रखने का सवाब कितना बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के गुनाहे सगीरा को माफ़ कर देगा। तो हमें और आपको इस रोज़ा रखने की ये रोज़ा रखना चाहिए ताकि इस फजीलत के मुस्तहिक बन सके। हज़रात, हमें ये भी जानना होगा कि ये रोज़ा कहाँ से आया, इस रोज़े की तारीख़ क्या है, इस रोज़े को कब से रखा गया। मैंने शुरू में बयान किया कि ये रोज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन से निजात की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रखा था। आइए दलील के तौर पर हदीस देखते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि क़दिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना फ़रअल यहूद तसूम यौम आशूरा फ़क़ाल मा हाज़ा क़ाल यौमुन सालिह हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इसराईल मिन अदुव्विहिम फ़सामहु मूसा क़ाल फ़अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम फ़सामहु व अमरा बिसियामिही। यह हदीस सही बुखारी 1865 नंबर हदीस के अंदर तहत मौजूद है। बुखारी के अंदर 1865 नंबर के तहत मौजूद। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाने के बाद आपने देखा कि यहूद रोज़ा रख रहे हैं 10 मुहर्रमुल हराम को, 10 तारीख़ को यहूदी रोज़ा रख रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के रोज़ा रखने का सबब पूछा कि इसका सबब क्या है। यहूदियों ने बतलाया, हाज़ा यौमुन सालिह, ये बहुत अजीम दिन है। हाज़ा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इसराईल मिन अदुव्विहिम, ये वो दिन है जिस दिन बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को फ़िरौन जैसे ज़ालिम जाबिर बादशाह से निजात मिली थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन से निजात की खुशी में और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन का रोज़ा रखा था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ाना अहक्कु बिमूसा मिनकुम फ़सामहु व अमर बिसियामिही। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था तो अल्लाह के नबी ने जवाब सुन करके फरमाया हम मूसा से ज़्यादा करीब हैं और ज़्यादा हकदार हैं कि मूसा की इस सुन्नत पर अमल करें, मूसा के इस तरीक़े पर अमल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस दिन का रोज़ा रखा और सहाबा को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। हज़रात, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि इस दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को यहूद व नसारा रोज़ा रखते हैं और आम तौर से जब शरीयत की तालीमात पर हम नज़र रखेंगे, शरीयत की तालीमात को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि जो काम यहूद व नसारा करते हैं वही काम हमें करने का अगर हुक्म दिया गया है तो उनकी मुखालिफत का भी हुक्म दिया गया है। यानी कोई काम अगर मूसा यहूद कर रहे हैं, नसारा कर रहे हैं और उसी काम को उम्मत मुहम्मदिया के लिए मशरू किया गया है तो उसकी सूरत तब्दील कर दी गई है, उसका तरीक़ा तब्दील कर दिया गया है। और ये कि अगर कोई यहूद व नसारा वो काम कोई एक दिन कर रहे हैं तो उसकी मुखालफत में 2 दिन करने का हुक्म है। जैसा कि ये रोज़ा सौम आशूरा जिसको एक दिन रखा करते थे यहूद व नसारा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत करने का हुक्म दिया। हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस अपने सामने रखते हैं। जैसा कि हम और आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा और जो मैंने हदीस ज़िक्र की है इसमें कहीं मुखालफत का ज़िक्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर एक ही रोज़ा रखते थे, लेकिन एक मरतबा का वाक़या है आपकी वफ़ात से 1 साल पहले का वाक़या। अल्लाह के नबी ने सहाबा को रोज़ा रखने का हुक्म दिया, ख़ुद भी रोज़ा रखा। तो कुछ सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी के सामने ये बयान किया कि इस दिन की ताज़ीम तो यहूद व नसारा भी करते हैं, क्या हम भी इस दिन की ताज़ीम करें? अल्लाह के नबी के सामने ये सवाल पेश किया गया, यानी ये पेश किया गया कि यहूद व नसारा भी इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उस पर एक हदीस इरशाद फरमाई। रावी हदीस हज़रत इब्न अब्बास हैं, कहते हैं अन्नहु क़ाल हीना साम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा व अमर बिसियामिही क़ालू या रसूलल्लाह इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कान अल आमुल मुक़बिल इंशाअल्लाह सुमना अल यौम अत्तासिअ क़ाल फ़लम यअतिल आम अल मुक़बिल हत्ता तुवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रवाहु मुस्लिम। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा का रोज़ा रखे हुए थे, सहाबा को हुक्म दिया। सहाबा का जब हुक्म दिया तो कुछ सहाबा इकराम आए और अल्लाह के नबी ये दिन ऐसा दिन है जिसकी ताज़ीम यहूद व नसारा भी करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा था कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा, आइंदा साल मौजूद रहा, आइंदा साल बाहयात रहा तो मैं इंशाअल्लाह 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। हज़रात, इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी कि 10 तारीख़ के साथ साथ 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखा जाए। अब इस हदीस को सामने रखते हुए आजकल कुछ ऐसे मुतालिम किस्म के लोग या 2-4 किताब पढ़े हुए लोग एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 तारीख़ का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, 10 तारीख़ का रोज़ा रखने का हुक्म नहीं दिया। और वो कहते हैं कि उलमा इस हदीस का गलत मतलब बयान करते हैं। कहते हैं कि उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी की हदीस का मतलब ये है कि मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9 का भी रोज़ा रखूँगा। हालांकि वो लोग कहते हैं कि इसका तर्जुमा ये होना चाहिए कि मैं 9 का रोज़ा रखूँ, लेकिन ये गलत है। जो लोग भी एतराज़ करते हैं आज या पहले के लोग जैसे इब्न तैमिया वगैरह रहमतुल्लाह अलैह के दौर के लोग भी अगर किसी को एतराज़ करते हैं तो ये उनका एतराज़ बजा नहीं है, ये उनका एतराज़ बजा नहीं है, क्योंकि इस हदीस की तशरीह और इस हदीस का मफ़हूम सबसे पहले हम अपने नबी के सहाबा से लेंगे। हम इस हदीस का मफ़हूम बयान करने से पहले ये देखेंगे कि हमारे असलाफ़ ने क्या बयान किया है, सहाबा ने क्या बयान किया है और इस हदीस का मतलब सहाबा ने क्या समझा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि इंशाअल्लाह सुमना अल यौम अत्तासिअ, अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा, 9 तारीख़ का रोज़ा रखूँगा। इस हदीस की तशरीह करते हुए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे साथी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं यानी माल आशिर
तशरीह करते हुए कहते हैं माल आशिर, यानी 10 के साथ 9 का भी रोज़ा रखूँगा। मालूम हुआ कि सहाबा इकराम सिर्फ 9 का रोज़ा नहीं समझते थे, बल्कि 10 के साथ 9 का भी रोज़ा रखने की बात समझते थे। इस हदीस से ये मसला इस्तेमाल करते थे। आज कोई भी अगर कहे मिंबर पर चढ़ करके दरो दुरूस में, या बरदर किस्म के लोग या मुतालिम किस्म के लोग, जो आलिम तो नहीं है, 2-4 किताब पढ़ करके हदीस नंबर बता करके आलिम बनते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा आप पहले सलफ़ के फ़हम को समझिए। आप अगर 9 तारीख़ का रोज़ा रखने की बात करते हैं तो आप सलफ़ के फ़हम को समझने में नाक़िस हैं, आप सलफ़ के फ़हम को नहीं समझ पा रहे हैं। लुग़त अरब से भी आप जो है नावाकिफ़ हैं, और इसी तरीके से आप सहाबा इकराम के मनहज को आप समझ नहीं पा रहे हैं, और हदीस के जो अल्फाज हैं, हदीस के जो तुरुक हैं, इनका भी आप ततब्बो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इनको भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें आपसे सरजद होती हैं। इसलिए 9 तारीख़ का रोज़ा रखना है 10 के साथ, सिर्फ 9 का रोज़ा रखना नहीं है। इसलिए कि मेन दिन और आशूरा का जो अहम दिन है वो 10वां दिन है। जब हम 9 तारीख़ का रखेंगे और 10वां का नहीं रखेंगे तो फिर आशूरा का रोज़े का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आशूरा 10वें तारीख़ का दिन है। इसलिए जो ये गलत बयानी करते हैं कि 9 ही का रोज़ा रखना चाहिए, वो आशूरा के रोज़े का मतलब ही नहीं समझ पाते और आशूरा का दिन ही नहीं समझ पाते, और इसी तरीके से लुग़त अरब, फ़हम सलफ़ से नावाकिफ़ियत की बुनियाद पर ये ऐसा करते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों ये भी याद रखिए, ये आशूरा का रोज़ा रमज़ान के रोज़ा से पहले ये फ़र्ज़ था, लेकिन जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया तो अल्लाह के नबी ने कहा शाह असाम वमन शाह अफ्तर, जो चाहे रोज़ा रख ले और जो चाहे रोज़ा न रखे, कोई हर्ज की बात नहीं। बुखारी की रिवायत है। मेरे भाइयों ये रोज़ा ऐसा रोज़ा है जिस रोज़े पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुदावमत करते थे, लोगों को उभारते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़े की और रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत बयान करते थे, और इस रोज़े की ख़ास तौर से फ़जीलत बयान करते थे दूसरे रोज़ों के मुकाबले में, दूसरे रोज़ों के मुकाबले में। इसलिए इस दिन यानी 9 तारीख़ और 10 तारीख़ का रोज़ा हमें रखना चाहिए। इसका सवाब बहुत है, यानी 1 साल पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर कोई एक दिन का 9 तारीख़ का नहीं रख सका तो एक ज़ईफ़ रिवायत है, अगर उसकी बुनियाद पर रखना चाहे तो 10 के साथ 11 का भी मिला लें। लेकिन अगर कोई शख्स 11 को नहीं मिलाता और 10 का नहीं रख सका, उसकी नीयत है शहरी में नहीं उड़ सका या कोई और वजह की वजह से रोज़ा नहीं रख सका, तो 1 दिन का रोज़ा रख ले, यानी 10वीं तारीख़ का भी रोज़ा रख ले तो जायज़ है, उसके लिए कोई हरज की बात नहीं। तो ये चंद बातें थीं, चंद मारूज़ात थे जो मैंने पेश किए, और इन मारूज़ात पर हम और आप ध्यान रखें और इन मारूज़ात पर अमल करें, यानी 10वीं तारीख़ और 9वीं तारीख़ का रोज़ा रखने का एहतिमाम करें। और जो खुराफात हैं, 10 मुहर्रमुल हराम की खुराफात, ताज़ियादारी, मातम और नहवा, सीना कूबी और दूसरी बिदात और खुराफात और दूसरे सबीलें लगाना और इस तरीके से और भी खुराफात करना, सहाबा को बुरा भला कहना और दीन में नई नई चीज़ों को ईजाद करना, सैयदना हुसैन के नाम पर ताबूत बनाना, उनका जनाजा निकालना और सरेआम सीना पीटना या हुसैन करना, और इस तरीके की खुराफात से अपने आप को बचें। एक बात और याद रखें, अगर कोई हमारे यहाँ इंतकाल कर जाए, मान लें हमारे यहाँ कोई इंतकाल कर जाए और उस इंतकाल की तारीख़ अगले साल आए और अगले साल हम नहीं बल्कि हमारा पड़ोस कोई ताबूत, उनके नाम का ताबूत बना करके सरेआम ये नारा लगाए कि फ़लाँ का इंतकाल हुआ था, फ़लाँ जिंदाबाद, फ़लाँ जिंदाबाद, हमें कितना ख़राब लगेगा, कितना नागवार लगेगा। तो मेरे भाइयों, हम प्यारे रसूल के नवासी के ताल्लुक़ से ऐसा करते हैं और अपने आप को मोहब्बत रसूल, मोहब्बत हसनैन और मोहब्बत अहले बैत के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये धोखा है मेरे भाइयों। जिसके दिल में मोहब्बत होगी, जिसके दिल में प्यार होगा, वो कभी भी इस तरीके के खुराफात नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सबको सही बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।